हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ एसके बुरा, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 2। आई वॉज सेलेक्टेड इन द लास्ट रिक्रूटमेंट। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी ने जारी कर दिया है एक एडेंडम, जिसके अंदर नोटिस दिया गया है उन उम्मीदवारों को, उन एस्पिरेंट्स को जो कि लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जो कि सेंट्रल है, जूनियर टाइम स्केल की पोस्ट है, 5400 ग्रेड पे की, ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट है। दोनों ही गेजेटेड पोस्ट हैं, ठीक है। इनके लिए एग्जाम का जो सिलेबस भी जारी कर दिया है और एग्जाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। एग्जाम दोनों का सेम डे एग्जाम होगा, सेम शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया जाएगा। ये नहीं है कि अलग अलग एग्जाम होगा। हाँ, इसके अंदर जो एग्जाम होगा वो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक 2 घंटे का एग्जाम होगा। लास्ट टाइम की तरह नहीं, बट ये इस बार पेन एंड पेपर बेस्ड OMR जो सीट है वो भर के, जो कि ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 20 अगस्त 2023 संडे को फोरनून सेशन के अंदर। तो 42 पोस्ट जो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर LEO की हैं और 29 पोस्ट असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर वेलफेयर कमिश्नर और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के असिस्टेंट डायरेक्टर। ये बेसिकली JTS ग्रेड की पोस्ट है, जूनियर टाइम स्केल की 5400 ग्रेड पे की पोस्ट। दोनों का सेम एग्जाम होगा। जिन कैंडिडेट्स ने दोनों एग्जाम भरे हुए होंगे उन लोगों के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी की जाएगी। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, LEO और ALC का एग्जाम सेम कंडक्ट हुआ था, सेम डे सेम शिफ्ट में, और सेम ही एग्जाम था। तो इंटरव्यू लेकिन दोनों के अलग अलग कंडक्ट किए जाएंगे, कट ऑफ मार्क्स अलग अलग रहेंगे, मेरिट लिस्ट भी अलग अलग बनेगी। हो सकता है किसी कैंडिडेट का दोनों के अंदर भी सिलेक्शन हो जाए। तो ये सिर्फ रिटर्न जो एग्जाम होगा वो एग्जाम सेम रहेगा, बाकी सारा प्रोसेस अलग अलग रहेगा। अभी देखते हैं इसकी जो स्कीम रहेगी वो 2 घंटे का टेस्ट रहेगा। एवरी क्वेश्चन विल बी हैविंग इक्वल मार्क्स, साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेंगे और 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। 300 मार्क्स का कंप्लीट है। इसके अंदर कुछ देखने वाली चीजें हैं। जो सिलेबस लास्ट ईयर था उससे चेंज सिलेबस है। मैं आपको बताता हूं कैसे है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू लेबर, ये इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इसका, ये लास्ट ईयर भी था, इस बार भी है। जो लास्ट ईयर लास्ट रिक्रूटमेंट के अंदर भी था और इस रिक्रूटमेंट के अंदर भी है। तो इसके लिए आपको अगर तैयारी करनी है तो हमारे एडुकेशियस के YouTube चैनल पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाली हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर की। इसकी डिटेल्ड वीडियो हम दोबारा भी इसके अंदर हमारी जो लाइव क्लास रहेगी या फिर जो बैच रहेगा हमारा एडुकेशियस वेब एप्लीकेशन पे, गूगल प्ले एप्लीकेशन पे, तो वहां पे हम अपलोड करेंगे। इसके बाद जो लेबर लॉज हैं उनको इन्होंने इस बार सेग्रीगेट किया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, लेबर वेलफेयर, जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड एक्ट है, लाइक ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1946 एंड ID एक्ट 1947, ये एक पार्ट के अंदर है। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजन है, जैसे कि EPF एक्ट, ESIC एक्ट, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, मैटरनिटी ग्रेट्युटी, ये सब एक और सेक्शन के अंदर सबज्यूम किए हैं। उसके बाद आया है लेबर वेलफेयर, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये सबज्यूम किया है। ये 3 ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लेबर प्रोविजंस इस एग्जाम का पार्ट हो गए हैं। साथ में जो BOCW एक्ट है, BOCW कंडीशन ऑफ सर्विस एंड रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1996 और BOCW सेस एक्ट भी इसका पार्ट है। उसके बाद वेज एंड बोनस से रिलेटेड पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और जो नए कोड है इन सभी कोड को जो अब सबज्यूम करके नए कोड्स बना दिए गए हैं। तो इस बार पहली बार जो 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं वो भी इस एग्जाम का पार्ट रहेंगे। आपने देखा कि EPFO का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये इसका पार्ट नहीं थे, बट अभी LEO और ALC के एग्जाम का ये पार्ट रहेंगे। मोस्ट ऑफ द एक्ट हमारे YouTube वीडियोस पे भी हैं और हमारे वेब गूगल प्ले एंड्रॉइड एप्लीकेशन एडुकेशियस पर भी अवेलेबल है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट एक कंप्लीट चैप्टर रहेगा। ट्रेड यूनियन वो हम डिस्कस करेंगे, कब ट्रेड यूनियन का कैसे बनी, क्या उसका प्रावधान रहे, कैसे कैसे स्टार्ट की गई, ये सब देखेंगे। उसके बाद आता है जनरल मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर्स और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये रहेगा।
तो जो वेन्यू वगैरह है वो आ जाएंगे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यूपीएससी लेगा। बट बेसिकली देखा जाए तो इस बार जो एचआर के क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, वो इस एग्जाम का पार्ट नहीं है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम लेबर लॉज ओनली, सिर्फ लेबर लॉज से क्वेश्चन आएंगे, और पुराने लेबर लॉज भी और नए लेबर लॉज भी। साथ में इंडस्ट्रियल रिलेशन का चैप्टर आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर आएंगे, आईएलओ का कोई क्वेश्चन हो सकता है। इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है आईएलओ का टॉपिक, बट दीज आर द पार्ट ऑफ लेबर वेलफेयर ओनली। तो लेबर वेलफेयर से रिलेटेड आईएलओ का भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम डिस्क्रिप्टिव वीडियोस, जो भी एक्ट्स बाकी रह गए हैं, कुछ एक्ट्स हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, कुछ हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एडुकेशियस पे अवेलेबल है। मैं इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड कोर्स, ठीक है, अलोंग विद कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरी लेबर लॉ, हम अपने एडुकेशियस एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स, जो भी एस्पिरेंट्स इस एग्जाम के लिए पूर्णतया तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईपीएफओ के अंदर हमारे जो एडुकेशियस एप्लीकेशन के जो लेबर लॉज सेक्शन से थे, उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम आवर ईपीएफओ बुक एज वेल एज लेबर लॉज सेक्शन विच वाज अवेलेबल ऑन दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आज मैं अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान हाई कोर्ट और इस एरिया के अंदर साउथ मुंबई में आया हुआ हूं। तो इट इज अ ग्रेट जॉब। जो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की जो जॉब है, उसके अंदर आपका बहुत ही वाइड अप्रोच रहती है। कभी आपको कोर्ट्स के अंदर जाना पड़ता है, कभी आपको एयरपोर्ट्स के ऊपर जाना पड़ता है, पोर्ट्स के अंदर, रेलवेज के अंदर, ठीक है, बहुत सारा वाइड ज्यूरिसडिक्शन है। कई लोग सोचते हैं कि इसका क्या एम्बिट रहता है, इसका बहुत वाइड एम्बिट है। आपको ये जितने लेबर लॉ जो हमने मेंशन किए हैं, सभी आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं। लेबर वेलफेयर की दिशा में आप लोगों को काम करना होता है। जॉब मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे कि सर जॉब प्रोफाइल बताइए। तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल, क्या फैसिलिटीज मिलते हैं, कितनी सैलरी रहती है, क्या प्रमोशन एवेन्यूज है, इससे रिलेटेड एक वीडियो में, डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। आप बिल्कुल एक महीने के करीब का टाइम है, 20 तारीख को एग्जाम है, तो आप बिल्कुल समय वेस्ट ना कीजिए, स्टार्ट कीजिए हमारे YouTube चैनल से। आप अब तक जो लेबर लॉज वहां पे अवेलेबल है, आप वहां से देखना शुरू कीजिए। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आएंगे, सो दैट आपका कोई भी लेबर लॉज से या फिर इस एग्जाम के सिलेबस से कोई भी पहलू बचा ना रह जाए। एंड आई अश्योर यू कि विल ट्राई टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग फॉर LEO and ALC एग्जाम। आई हैव माई ओन notes which I framed for the last exam, and I got selected and got all India rank 2, though I was the topper in the written exam after this marks of written as well as interview. I was all India rank 2. मेरे पास खुद के सेल्फ नोट्स हैं जो मैंने प्रिपरेशन किए थे उस दौरान पे, आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आप बस इस एग्जाम को फोकस्ड अप्रोच से तैयारी कीजिए। आई एम विद यू, एडुकेशियस इज विद यू। जय हिंद, जय भारत।